सिय राम प्रेम पीयूष होत जन्म न भरत को मुनि मन यघम जमनियम शम दम विषम व्रत आचरत को मुनि मन यघम जमनियम शम दम विषम व्रत आचरत सिय राम प्रेम पीयूष होत जन्म न भरत को सिय राम प्रेम पीयूष होत जन्म न भरत बचे दुख दाह दारिद दंभ दूषण सुजस मीस अपहरत को दुख दाह दारिद दंभ दूषण सुजस मीस अपहरत को दुख दाह दारिद दंभ दूषण सुजस मीश अपहरत को कलिकाल तुलसी से सठन हठ राम सन्मुख करत को कलिकाल तुलसी से सठन हठ राम सन्मुख करत को सिय राम प्रेम पीयूष होत जन्म न भरत को होत जन्म न भरत को होत जन्म न भरत हठ राम सन्मुख करत को विषम व्रत आचरत को सुजस मीस अपहरत को आहा होत जन्म न भरत को सिय राम सिय राम सिय राम सिय राम। आगच्छ वायुसूनो त्वं मया रामायणी कथा प्रारभ्यते भवश्रोता गृहाणासनमुत्तमम् श्री रामचरित मानस विमल करऊं कथा मन लाई आसन आय विराजिए पवन पुत्र हर्षाय
पवन सुत हनुमान जी महाराज की। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपराम्। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। बरनो रघुबर बिमल जस जो दायक फल चारि। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की। गोस्वामी तुलसीदास की। बोलो भाई सब संतन। जय जय श्री सीताराम। सीताराम जय 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 सीताराम। नवमी तिथि नवमी तिथि। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीत।
माता। परिपूर्णतम परात्पर परमात्मा श्री सीताराम जी की कृपा से आज हम एक उस उदात्त व्यक्तित्व की ओर जा रहे हैं जिसके लिए गोस्वामी जी ने बड़ा मधुर संकेत देकर कहा कि भरत महा महिमा जलराशि मुनिमति ठाढ़ी तीर अबलासी। परंतु एक सबसे विलक्षण बात, हम 45 तक चर्चा कर चुके हैं। अर्थात 9 से जितने लोग गुणा करते गए उन्हें परमात्मा ने धन्य बनाया। जब दशरथ कौशल्या जी ने शील, संकोच और स्नेह के साथ 2 का गुणा किया, संख्या बन गई 18 और एक को 8 से मिलाया तो सबसे बड़े बन गए वो 9। जब विश्वामित्र जी ने 3 से गुणा किया, ज्ञान वैराग्य और कल्याण गुणगण, अब जब 9 से 3 के साथ 9 को जोड़ दिया, 9 का गुणा कर दिया तो 9 3 27, सुमरिनी के समान बन गए विश्वामित्र। और फिर 2 से जब 7 को जोड़ा गया तो फिर 9 बन गया। सबसे श्रेष्ठ बन गए गुरुपद कमल पलोठत प्रीते। और जब अहल्या जी ने भगवान के साथ 4 का गुणा किया 9 से, प्रभु दीन बंधु हरि और कारण रहित दयालु, तब संख्या बन गई 9 चौक 36। और फिर 3 से जब 6 को मिला दिया गया तो अहल्या भी पूर्ण हो गई और सबसे बड़ी महिला बन बैठी 9। और जब मिथिला वासियों ने भगवान के साथ 5 से गुणा किया, पांचों प्रकार की उपासनाएं जोड़ दी, तब तो आनंद ही हो गया। तब बन गई संख्या 45, 9 × 45। और फिर 4 को 5 से मिलाया तो फिर आनंद कर दिया, फिर 9 बन गया। और संबंधियों में मिथिलावासी सबसे बड़े संबंधी बने। ससुराल तो सबकी देखी गई, पर मिथिला जैसी ससुराल किसी को मिलती नहीं है। और मिथिला के नाते आज हम मोहन नारायण जी के यहाँ जब गए तो बिल्कुल मिथिला का भाव और दही चूड़ा चकाचक खा के आए। और रसिकों ने राम जी से भी कह दिया कि राघव बड़े भाग से अरे मिथिला में ससुरार पौल जी। राघव बड़े भाग से मिथिला में ससुराल पौल जी। यहां तक की चर्चा हम कर चुके हैं। और कल की चर्चा में तो एक गंभीर चर्चा भगवान ने कराई। बस आज कुछ नहीं कहना, भरत चित पर कल बहुत कुछ कह लिया मैंने, पर आज भी एक आनंद है।
अब आज देखते हैं 6 से कौन गुणा कर रहा है। देखिए, अयोध्या कांड समझने के लिए एक ही दोहा पर्याप्त है। एक दोहा को और समझ लीजिए, श्री गुरु अयोध्या कांड का दोहा है ये। यह दोहा अयोध्या कांड में भी है और हनुमान चालीसा में भी। तो जो मूर्ख, मैं तो मूर्ख कहूं या और कुछ कह सकता हूं, कुछ पढ़े लिखे मूर्ख, यूं कह लो कुछ नास्तिक, जो अपने को पढ़ा लिखा मानते पर हैं ससुर नास्तिक, कुछ राक्षस प्रकृति के लोग ये कह रहे हैं कि हनुमान चालीसा तुलसीदास जी की रचना नहीं है। उनके लिए मेरा उत्तर है ये, जो लोग ये कह रहे हैं कि हनुमान चालीसा तुलसीदास जी की रचना नहीं है, उनको क्या कहा जाए? वे या तो मूर्ख हैं, मैं तो मूर्ख नहीं कह सकता, वो राक्षस ही होंगे, क्योंकि राक्षसों ने राम जी का अस्तित्व नकारा था। उसी प्रकार हनुमान चालीसा को तुलसीदास की रचना न कहना उतना ही बड़ा, वो उसी प्रकार का है जैसे कोई राम जी के अस्तित्व को नकार दे। तो उनको देखना चाहिए कि जो दोहा अयोध्या कांड में है वही हनुमान चालीसा में है। अब ये हनुमान, इस दोहे का हनुमान जी के लिए अर्थ कैसे लगेगा, इसकी चर्चा मैं आज नहीं कर रहा हूं। 8 तारीख को करूंगा, 8 जनवरी को क्रास मैदान में जब मेरा वक्तव्य होगा तो मैं आपको निवेदन कर दूंगा कि श्री गुरु चरण सरोज रज ये हनुमान जी के लिए कैसे लग रहा है, उसकी प्रतीक्षा कीजिए। परंतु आज यही दोहा पूरी अयोध्या कांड की कुंजी है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। आज बहुत कठिन नहीं रहेगा, अर्थ बहुत स्पष्ट है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। तुलसीदास जी यहां 3 बात कह रहे हैं। देखिए, पहला श्री गुरु चरण सरोज रज, अपने श्री जी, अपने श्री गुरुदेव नरहरि दास जी महाराज की चरण कमल की रज से अपने मन रूप शीशे को शुद्ध करके मैं रघुबर का विमल यश कहूंगा। तो पहला श्री गुरु किसके अर्थ में आया? तुलसीदास जी महाराज जी के गुरु नरहरि दास जी महाराज के लिए। और दूसरा श्री गुरु, श्री जी ही गुरु हैं सीता जी, सीता जी के लिए। और तीसरा अर्थ हनुमान जी के लिए, श्री ही गुरु यस्य स श्री गुरु। श्री जी जिनकी गुरु हैं, तो श्री जी किनकी गुरु हैं? भरत जी की और हनुमान जी की। श्री जी सीता जी, भरत जी की और हनुमान जी की। तो इनके चरण कमल के रज से अपने मन रूप शुद्ध शीशे को शुद्ध करके मैं रघुबर विमल यश को कह रहा हूं। अब ध्यान रखिएगा, यहां रघुबर कौन है? रघुबर केवल राम जी नहीं है। यहां रघुबर शब्द चारों भाइयों के लिए प्रयुक्त हुआ है। राम जी के लिए भी, भरत जी के लिए भी, लक्ष्मण जी के लिए भी और शत्रुघ्न जी के लिए भी। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि श्री गुरुदेव के और श्री जी संसार के गुरु सीता जी के और श्री जिनकी गुरु हैं से हनुमान जी और भरत जी के चरण कमल के रज से अपने मन रूप शीशे को शुद्ध करके, स्वच्छ करके मैं रघुबरों के यश का, विमल यश का वर्णन कर रहा हूं। जैसा कि गीतावली में कहा, बाल नामकरण रघुबरन के,
तो चारों भाइयों को रघुबर कहते हैं, ध्यान रखिए। रघुओं में वर चारों हैं, श्रेष्ठ हैं रघुकुल में, और इसीलिए जो दायक फल चारि। चारों भैया के यश, विमल यश का वर्णन आज कर रहे हैं। अयोध्या कांड चारों भाइयों का यश है, ध्यान रखिए। अयोध्या कांड में नोट करो, आज सब लोग नोट करो। अयोध्या कांड में राम जी के त्याग का वर्णन है। राम जी के, प्रभु श्री राम के त्याग का वर्णन, लक्ष्मण जी के भाग का वर्णन, राम जी के त्याग का वर्णन, लक्ष्मण जी के भाग का वर्णन, भरत जी के अनुराग का वर्णन और शत्रुघ्न जी के विराग का वर्णन। 4 वर्णन है। अयोध्या कांड में राम जी का त्याग, लक्ष्मण जी का भाग, भरत जी का अनुराग और शत्रुघ्न जी का विराग। इसे जो दायक फल चारि, जो 4 फल हमको देगा। राम जी का यश हमको मोक्ष देगा, भरत जी का यश वर्णन हमको हमारी कामना की सिद्धि करेगा। यहां काम शब्द का अर्थ है कि इच्छा की सिद्धि। यहां नोट करो, यहां काम शब्द का अर्थ जो आप लोग सोचते हो नहीं है। काम माने भगवान के दर्शनों की इच्छा, कामना, इसी को यहां काम कहा गया है। मोक्ष किसे कहा गया है? संसार के बंधनों से छूटकर, संसार के प्रपंच से छूटकर भगवान की सेवा करना, यही मोक्ष है। भगवान के भजन में कोई विघ्न न पड़े, यही हमारा मोक्ष है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सब लोग गाइए। अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सपना। तो यहां चारों का अर्थ समझना पड़ेगा। यहां का मोक्ष ही है। मुक्तिर्हित्वा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित ही। अन्यथा रूप को छोड़कर अपने रूप में स्थिति। हमारा स्वरूप क्या है? जीव का अपना रूप क्या है? हमारा आपका ये रूप नहीं है जो हम देख रहे हैं, ये तो झूठा है। आप कहेंगे कि नहीं, मोहन नारायण मिश्र हमारा रूप है, देवकी नंदन डालमिया हमारा रूप है, या चंद्रशेखर या जो भी सत्संग पर हमारा, ये हमारा रूप नहीं है। ये रूप है, स्वरूप नहीं है। हमारा स्वरूप क्या है? हमारा स्वरूप है भगवान का सेवक जीवात्मा। तो संसार के नाम रूप को छोड़कर प्रत्यगात्म भाव में स्थित होना, यही मोक्ष है।
अहम नो शरीरम हृषिकाणि नाहम् मनो नैव नाहम् न बुद्धिर्न चित्तम्। अहम नित्यमुक्तो विशुद्धोऽहमात्मा सदा राघवीयो जनोऽहं सदा राघवीयो जनोऽहं सदा राघवीयो जनोऽहं यही हमारा स्वरूप है। मैं शरीर नहीं हूं, शरीर तो कट जाएगा ना। मैं इंद्रिय नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं अहंकार नहीं हूं, मैं बुद्धि और चित्त नहीं हूं। मैं तो राघव जी का भक्त विशुद्ध जीवात्मा हूं। यही स्व का रूप है। सारे नाम रूपों को भूलकर केवल भगवान का सेवक मैं जीवात्मा हूं, इसी भाव में रहना यही मोक्ष है। असय अभिमान जाई जनी भूरी, असय अभिमान जाई जनी भूरी, असय अभिमान जाई जनी भोरे, असय अभिमान गाइए सब लोग गाइए, जाए जनी भोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अयोध्या कांड में भगवान का चरित्र जब हम सुनेंगे प्रेम से, तो हमारे मन से सारे भाव मिट जाएंगे। तब हम एकमात्र अहम राम भद्रस्य दासानुदास है। अहम राम भद्रस्य दासानुदास है, सदा राघवीयो जनोऽहं। कोई भाव नहीं रह जाएगा। जैसे हनुमान जी के लिए लोग झूठ बहुत बोलते हैं। देह दृष्टया तो दासोऽस्मि, झूठ बोलते हैं लोग। ये हनुमान जी का श्लोक नहीं है। इस श्लोक को हनुमान जी ने नहीं कहा, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं। लोगों ने झूठा आरोप हनुमान जी पर लगा दिया है। हनुमान जी का श्लोक क्या है? हनुमान जी से पूछा जाम्बवान ने, आप कौन हैं? तो हनुमान जी ने कह दिया, दासो हम कौशलेंद्रस्य,
रामस्याकृष्ट कर्मणः हनुमान छत्र सैन्यानाम निहंता मारुतात्मजः। मैं राजाधिराज भगवान राम का दास हनुमान हूं। यही हनुमान जी का परिचय है। तो राम जी का यश सुनकर हमारे मन से संसार का भाव नष्ट हो जाएगा, संसार का भाव नहीं रह जाएगा, हमारे मन में भगवान का भाव आ जाएगा। जो दायक फलचार यही मोक्ष है। और जब इस कांड में भरत जी का यश सुनेंगे तो काम माने क्या? आप यही सोचते होंगे, पुरुष सोचता होगा कि सुंदर स्त्री मिलना काम है, और बहनें सोचती सुंदर पुरुष का मिलना काम है। ये काम नहीं है। भगवान के दर्शनों की इच्छा की पूर्ति का नाम काम है। लिख लो बहनों माताओं, भगवान ने संसार की इच्छा की पूर्ति की गारंटी नहीं ली है। हमारे बच्चे कहा करते हैं, गुरुजी आशीर्वाद दीजिए विद्या आ जाए। हमने कहा बेटा 6 बजे तक पेल के सोओगे विद्या आएगी? नमो राघवाय, नहीं आएगी। हाँ, ठीक से तुम सेवा करो। सेवा कर समझते ही नहीं। सेवा, यदि शिष्य गुरु की सेवा कर ले तो बिना पढ़े विद्या आती है, ऐसा नहीं नहीं आती। आती है विद्या, बिना पढ़े आ जाएगी। पर शुश्रूषा करनी है, सेवा नहीं। गुरु शुश्रूषया विद्या। अब सेवा और शुश्रूषा में अंतर है, इसको कभी बताऊंगा। गुरुदेव की आज्ञा का निष्ठा से पालन करना, इसी का नाम शुश्रूषा है। और गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर रहे तो विद्या क्यों नहीं आएगी? देखो, हम मुझको नहीं विद्या आ गई, मैं तो हस्ताक्षर भी नहीं करता, अपना हस्ताक्षर नहीं जानता हूं। हस्ताक्षर के नाम पर अंगूठा लगाता हूं मैं। पर जीवन में मैंने गुरुजनों की आज्ञा का पालन किया। आ गई विद्या, चकाचक है, आनंद है जी, बिल्कुल आनंद है। नमो राघवाय हो गया। तो काम माने हमारी भगवान को दर्शन मिलने की जो कामना है, ये पूर्ण हो जाएगी यदि हम भरत जी का चरित्र सुनेंगे तब। धर्म, यहां धर्म क्या है? यहां धर्म है भागवत सेवा, भगवत कैंकर्य, भगवान की सेवा। सब ते सेवक धर्म कठोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। सेवक धर्म सबसे कठोर धर्म है। और हर गुरु ते गुरु सेवक धर्मो, हर गिर ते गुरु सेवक धर्मो। कैलाश से भी सेवक धर्म वजन है। रावण कैलाश को उठा लिया था, पर रावण सेवक धर्म का पालन नहीं कर पाया। तो सेवा धर्म, सेवक धर्म भी हमको मिल जाएगा जब हम लक्ष्मण जी का चरित्र सुनेंगे तब। और यहां अर्थ क्या है?
हरी हरी नोट अर्थ नहीं है यहाँ का। यहां अर्थ क्या है जी? यहां अर्थ क्या है? भगवान का प्रेम, भगवत प्रेम की प्राप्ति। तो शत्रुघ्न लाल का चरित्र सुन लेंगे यदि हम अयोध्या कांड में, तो निश्चित हमको भगवान के प्रेम रूप धन की प्राप्ति हो जाएगी। सुमिरन चाहो हमको भगवान के भजन का धन मिल जाएगा। पायो जी मने राम रतन धन, तो राम रत्न रूप धन हमको मिल जाएगा। कब मिलेगा? जब हम क्या सुनेंगे? शत्रुघ्न जी का चरित्र। अब दोहे का अर्थ आप समझ गए। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चारे। आइए देखें, तो पहले राम जी से प्रारंभ करते हैं। अयोध्या कांड में राम जी का विमल यश देखते हैं। इसकी प्रधानता त्याग में है। प्रारंभ हुआ अयोध्या कांड। पिताजी ने, सब लोग जानते हो कि मुझे मूल सिद्धांत कहना है, पिता दशरथ जी ने राम जी को राज्य देना चाहा। और यह राज्य कैसा राज्य है? ये साधारण राज्य नहीं है। भागवतकार तो कहते हैं सुदुष्टज सुरेक्षित राज्य लक्ष्मी। अयोध्या का राज्य कृत्वा सुदुष्टज सुरेक्षित, त्यक्त्वा सुदुष्टज सुरेक्षित राज्य लक्ष्मी। कौन सा राज्य है? कैसी राज्य लक्ष्मी है अयोध्या की? हम आपको बता चुके होंगे कि रावण की जो लंका है वो परंपरागत राज्य नहीं है। धनवान दोनों लोग बनते हैं। एक तो जो गाढ़ी कमाई से पैसा कमाता वो भी धनवान बनता है, और एक जो लूट के लिए आता वो भी धनवान बनता है। तो पर आप जानते तो ही हैं, शुद्ध धन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। शुद्ध धन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं मित्रों? व्हाइट मनी। और नंबर 2 वाले को क्या बोलते हैं मित्रों? ब्लैक मनी, है ना? तो नंबर 2 वाले धन को धन नहीं कहा जाता। रावण का धन जो है ब्लैक मनी है। और रावण के यहां भी 10 लगा है, दशरथ जी के यहां भी। अयोध्या के राजा के पास भी 10 है, लंका के राजा के पास भी 10 है। अयोध्या के राजा का नाम क्या है? दशरथ। लंका के राजा का क्या नाम है? दशमुख। दोनों रावण की 10 इंद्रियां मुखवत बहिर्मुख हैं, संसार के भोग में लगी रहती हैं। और दशरथ की इंद्रियां ये रथ के समान, ये घोड़े के समान जुटी हुई है, नियंत्रित हैं। 10 इंद्रियाणि अश्वाह रथे यस्य स दशरथः। दोनों में बहुत अंतर है, और अंतर भगवान ने बता भी दिया। एक बने राम जी के बाप, और एक बना राम जी का शत्रु। दोनों, है ना? क्या बात है। एक के साथ भगवान युद्ध कर रहे हैं, एक के साथ भगवान एक भगवान के चरण में मरण सौंप रहा है, एक भगवान के सामने रण सौंप रहा है। एक भगवान के चरणों में बाण सौंपता है, एक निर्बाण सौंपता है। क्या बात है अंतर ना? क्या बात, आनंद है दोनों का। इसलिए मित्रों, निवेदन, त्यक्त्वा सुदुष्टित सुरेक्षित राज्य लक्ष्मी,
जिसको कोई छोड़ नहीं सकता। साधारण व्यक्ति अयोध्या का राज्य नहीं छोड़ सकता क्योंकि व्हाइट मनी है। लंका में क्या, लंका में रावण ने कोई श्रम करके कमाया है? तो लूट के कमाया, लूटा खसोटा है मूर्ख ने, बहुत बड़ा बेईमान है। रावण को धन कैसे मिला? माघ कहते हैं शिशुपाल वधम में, पुरी मम स्कंदलुनी नंदनम मुषाण रत्नानि हरामरांगना विगृह्य चक्रे नमुचिद्विषा बलि यइत्थमा स्वास्थ्यमहर दिवम दिवः। रावण का यही धंधा है, पुरी को लूट, पुरी को उजाड़ दो, पुरी को नष्ट भ्रष्ट कर दो, अमरावती को, नंदन मन को उजाड़ कर फेंक दो, देवताओं के रत्न लूट लो, अमरांगनाओं को, देव बधुओं को हर लो, लो। कहीं किडनैप करता, कहीं हैजक करता, यही तो उसका धन है। और अयोध्या का धन व्हाइट मनी है, शुद्ध धन है, किसी को सता कर नहीं प्राप्त किया गया। रिधि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, रिधि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई। उमगी अवध अम्बुधि कह आई, उमगी अवध अम्बुधि कह आई। गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे नदियां स्वयं सागर के पास जाती हैं, उसी प्रकार रिद्धि सिद्धि संपत्तियां स्वयं अयोध्या में आई हैं। जिम सरिता सागर पह जाही, यद्यपि ताही कामना नहीं, तिम सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पह जाही सुहाई। ऐसी राज्य लक्ष्मी को राम जी छोड़ रहे हैं अपने मन से। छुड़ाया नहीं गया राम जी से। आप कह सकते ना कि मंथरा की बुद्धि सरस्वती ने फेरी, कैकेयी को भवन में गई, कैकेयी वरदान में मांगी, तब न राम जी ने वनवास गए। पर आपको यह क्यों नहीं सोचना चाहिए कि यदि राम जी न चाहते तो क्या सरस्वती जी मंथरा और कैकेयी की बुद्धि फेरती? राम जी ने चाहा तब न सरस्वती ने बुद्धि फेरी।